ये जो है पैनिक अटैक ट्रिगर होता है, तो ये सिर्फ आपको एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं करता, ये आपकी पूरी की पूरी फिजियोलॉजी को चेंज कर देता है, आपके पूरे के पूरे जो है ना वो हर सिस्टम को चेंज करता है। ये ट्रिगर होता है आपके पैराब्रोकियल न्यूक्लियस से और आपके डोर्सल राफेज सर्किट से, यहां से जो है ये इनिशिएट होता है, यहां से जो है ये मीडिएट होता है। अब ये वो चीजें होती हैं जहां ये कॉम्प्लेक्स किस्म का ना नेटवर्क होता है, एक न्यूरॉन्स का एक सर्किट होता है, यहीं से ही आपकी स्लीप जो है वो कंट्रोल हो रही होती है, आपके इमोशंस रेगुलेट हो रहे होते हैं, आपकी जो है वो नींद हो रही होती है, आपकी डाइट हो रही होती है, आपकी बहुत सी चीजें जो है वो यहां से हो रही होती हैं। तो आप सिर्फ सोच रहे होते हैं कि ये सिर्फ जो है वो सेरोटोनिन है, नहीं, यहां से ही होता है कि जब आप पैनिक अटैक में होता है, आपका किसी करने से बात करने को दिल नहीं करता, आपको कुछ भी सुनने को दिल नहीं करता, आपको कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। अब बात करें आप न्यूरोकेमिस्ट्री की, न्यूरोकेमिस्ट्री और हार्मोन्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो क्या कहते हैं कि पैनिक अटैक्स में केमिकल इंबैलेंस होता है, लेकिन सिर्फ सेरोटोनिन का नहीं। सेरोटोनिन एक जो है ये एक इस तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके मूड के को रेगुलेट करता है, आपके मूड को बेहतर करता है, और ये जो होता है ये लिंक होता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ जो है इसका इंबैलेंस जो है वो उसके साथ लिंक हुआ है। फिर अगला न्यूरोट्रांसमीटर होता है गाबा, GABA, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। अब ये जो है ये इनहिबिटोरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपको कामनेस की फीलिंग्स देता है। फिर आता है नोरएपिनेफ्राइन और एड्रेनालिन, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करते हैं, और ये इम्बैलेंस जो होता है ये भी पैनिक अटैक्स में कंट्रीब्यूट करता है। एक सिस्टमैटिक रिव्यू के मुताबिक पैनिक डिसऑर्डर में गाबा रिसेप्टर्स, सेरोटोनिन, ऑरिसन न्यूरॉन्स एंड हिपोथैलेमिक एक्टिविटी भी जो है पैनिक रिएक्शन से जो है वो लिंक्ड पाए गए हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्या होता है कि जब आपको पैनिक अटैक आता है तो आपको बॉडी सेंसेशंस क्यों होती हैं। इसका एक बहुत बड़ा और कोर रोल ये है कि जब आपको पैनिक अटैक्स आते हैं या आपके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उन केमिकल रिएक्शन से आपकी फिजियोलॉजी बड़ी इंप्रेस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती है कि आपके अंदर एक फॉल्स किस्म का जो है वो अलार्म बजाया जाता है। इंटरनल सेंसेशंस होती हैं, जैसे ब्रीदिंग एबनॉर्मल होती है, इसे सोफोकेशन फॉल्स अलार्म थ्योरी भी कहा जाता है, जहां ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सिग्नल को भी खतरा समझ लिया जाता है, और ये सब जो है वो फिर पैनिक अटैक को ट्रिगर कर देते हैं।